होती सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि रील्स में खान सर की वीडियोस आती हैं, यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट वगैरह देखते हैं, वो सब तो अच्छी चीजें हैं, उनके लिए बंद नहीं होना चाहिए। ये जो गलत चीजें जो लोग गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, उनको बंद होना चाहिए। नॉलेज उनके पास हद से ज्यादा है, वो नेक्स्ट लेवल फ्यूचर में जी रहे, कह सकते हो आप इस चीज को लेके आप चाइना को अगर कंपटीशन करोगे तो। चाइना इस चीज में नहीं है, हमारे इंडिया टैलेंट में बहुत आगे है। तो कुछ लोगों के पास पैदाइशी टैलेंट होता है जो शायद स्कूल तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनके पास एक टैलेंट होता है जो हक बात को बोल सकते हैं। चीन जहां भारत से 50 से 100 साल आगे है, ठीक है, वो अपनी नीतियों के लिए हमेशा जाना जाता है। चीन ने एक नई नीति निकाली है कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर वहाँ का एजुकेशन पे बात करेगा तो एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बिन मतलब में ज्ञान नहीं देगा। लेकिन यहाँ भारत के कुछ यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है, आईआईटी में जाके भाषण देते हैं, आईएम में भाषण देते हैं, उनको बतौर चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। कुछ हमारे साथ लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं, युवा हैं, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम है सृष्टि गुप्ता। सृष्टि गुप्ता, आप कैसा मानती हैं यहाँ के इन्फ्लुएंसर को ज्ञान होता नहीं है, आईआईटी में, आईएम में कहीं भी भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी संस्था में, होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। वो नाचने वाले लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं, अगर ये तो गलत है। और चीन ने जो रूल निकाला है वो बिल्कुल सही है भाई। तुम पे अगर सर्टिफिकेट है तो तुम बोलो उस बारे में, नहीं है तो तुम ऐसे कुछ भी थोड़ी ना उठा के बोल दोगे। अगर देखा जाए कि आज का जो भारत का इन्फ्लुएंसर हो रहा है, वो एक प्रकार से देखा जाए कि कम समय में ज़्यादा पब्लिसिटी पार लेता है, अपने आप को समझता है कि सब कुछ आता है उसको, क्या सच है? वो इसलिए क्योंकि ना इंडिया में एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है कि लोगों को ये बताया जाए कि भाई जो नाच रहे हैं वो अपने व्यूज कमा रहे हैं, तुम नाच के रील्स पे लाइक कर रहे हो ना, वो बस तुम मतलब तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारे एक लाइक से उनको पैसा मिल रहा है। ये एजुकेशन तो होनी चाहिए ना उन लोगों को, ये कोई बताता नहीं। उनको डांस अच्छा लगता है, वो रील्स देखते हैं, पैसा तो उसे मिल रहा है जो डांस कर रहा है, उसको क्या है। ऐसे लोग अगर बैन हो जाएंगे, सोफिया अंसारी जैसे लोग हैं, तो गलत है ना, जाहिर सी। हाँ, ये तो गलत है। आप यहाँ मतलब चाइना और भारत में कंपेयर में क्या देखती है? चाइना को तो पढ़ा हो, जाहिर सी बात है, चाइना तो हमसे बहुत आगे और उसने जो रूल्स निकाले वो बिल्कुल सही है, और इंडिया में भी ये रूल्स होना चाहिए। क्या यहाँ सोशल मीडिया बंद होना चाहिए कि नहीं, जितना गंद फैल रहा है? हाँ, गंद की वजह से बंद होना चाहिए, लेकिन देखो हर चीज़ गंद भी नहीं होती। सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि रील्स में खान सर की वीडियोस आती हैं, यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट वगैरह देखते हैं, वो सब तो अच्छी चीज़ें हैं, उनके लिए बंद नहीं होना चाहिए। ये जो गलत चीज़ें हैं, जो लोग गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, उनको बंद होना चाहिए। देखो ध्यान से, वो लड़कियाँ जो नाचती है, एक इसे देख लो, एक तुम्हें देख लो, तुम लोग बेड़ा गर्क करके रखा है, माइक फेंक के मारने का मन करता है तुम पे। मेहनत के पैसे वाले बनना चाहते हैं यूट्यूब से, चाहे रील्स बनाकर, वो गलत है। भारत समाज या हमारे समाज में वो गलत मैसेज जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इन सारी चीजों का। बड़ों का तो चलो छोड़ो, मगर बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे गलत तरीके बच्चे आजकल के पढ़ते नहीं है, वो सारा दिन वही रील्स देखते रहते हैं लोग। अब देखो बच्चा भी चाइना जैसे कानून यहाँ भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, कुछ गंदे चाइना में। चल ये नहीं, लड़ना नहीं है, बोलना है, तर्क पे नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? मॉडल डिजाइन में नहीं आना चाहिए। तो मॉडल कहीं मतलब उनका पॉइंट था, मॉडल में नहीं आना चाहिए, मतलब ये देखो अपनी परंपरा को भी साथ लेके चलो, पर उसके साथ तुम कंटेंट बनाओ, वो सही है। अगर तुम्हारे कंटेंट से कोई इंसान इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो तो गलत है ना। वो सृष्टि कितनी पढ़ी लिखी हो आप? मैं BA 4th ईयर कर रही हूँ। 4th ईयर कहाँ से? DU से, दिल्ली से। आपने तो देखा होगा कि समाज और समाज में जो लड़कियां हैं, पहले से माहौल खराब है। हाँ, बिल्कुल खराब है। लोग वो ऐसे खराब नहीं था जैसे सोशल मीडिया के लोग छोटी ड्रेस पहनते हैं, उसने सोचा उसने ये ड्रेस पहनी है, मैं भी वो पहनूं, मेरे पे कैसी लगेगी, इस चक्कर में होड़ में सब तो सभ्य हो, सूट वूट पहन के आई हो, तो मैं भी ऐसे रहती हूँ। भारत की संस्कृति को फॉलो कर रही है मेरे भाई। सुंदर लग रही है भाई, भारत को संस्कृति को कपड़े फॉलो पहनने से। पहनो तो तरीके से भी पहन सकते हैं, मॉडल कपड़े जरूरी थोड़ी ना है कि नंगा है। चाइना से एजुकेशन के मामले में तुम कंपटीशन करो, ड्रेसेस में कंपटीशन मत करो, फैशन में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं जो लोग, उनसे मैं कहूँगा कि वेस्टर्न की लड़कियाँ बिजनेस भी करती है, ठीक है, वहाँ से सीखो, है ना। लेकिन कपड़ों में तुम लोग कंपटीशन कर लोगे, लेकिन उनसे सीखोगे नहीं कि बिजनेस कर रही है या क्या बोलते पढ़ाई कर रही है, ये सब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इंडिया में ना एक्चुअली ऐसा है कि लोग ना माइंड वॉश करना बहुत इजी है। कोई अगर डांस कर रहा है छोटे कपड़े पहन के तो वो लोगों की नजरों में अच्छा है, उसके लाइक्स आएंगे। अगर कोई वही एजुकेशनल वीडियो बना रहा है, कंटेंट बना रहा है, जैसे वो मेहनत कर रहा है, उस पर कोई व्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनसे लोगों को सीखना चाहिए कि भाई तुम गलत संस्कृति प्रमोट हो रही है ना इंडिया में एजुकेशन प्रमोट नहीं हो रही, डांस नाच ये सब प्रमोट हो रही है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, गाड़ियों से घूमते हैं, ये कहीं चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं, इनको बड़ी मतलब बड़े स्वागत के साथ बुलाया जाता है। क्या ये गलत नहीं है? उनका एजुकेशन है गलत है, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बस फेमस हो गए इसलिए
भाई कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे, नाम मत लेना, अच्छा ठीक है। डायरेक्टली बोलना है। हाँ, वो लोग मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह की वीडियो बनाते, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, 40-45 मिलियन उसके, हम उनको देखते हैं क्योंकि भाई हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन नाच वगैरह तो नहीं देखते क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो वही देखेंगे, लेकिन बच्चों पे जो गलत असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। नमस्कार भैया जी, नाम बताइए। इसरार खान। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या कोई भी इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब का, टिकटॉक का, किसी भी चैनल का इन्फ्लुएंसर है, चाइना में एक रूल निकला है कि वही इन्फ्लुएंसर भाषण देगा, अगर एजुकेशन का भाषण दे रहा है तो उसके पास एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो उस पर फाइन होगा। क्या ये भारत के इन्फ्लुएंसर पे भी लागू होना चाहिए? क्योंकि भारत के इन्फ्लुएंसर जिनको नॉलेज होता नहीं है, कई मिलियंस फॉलोअर्स है, उनको बड़ी बड़ी संस्था में बुला के भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, क्या होना चाहिए भारत में भी रूल? देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि नॉलेज तो देखो हर एक चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन अब रही दूसरी बात की, तो हमारा इंडिया एक चीज़ में और भी आगे है। चाइना इस चीज़ में नहीं है, हमारा इंडिया टैलेंट में बहुत आगे है। तो कुछ लोगों के पास पैदाइशी टैलेंट होता है जो शायद स्कूल तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनके पास एक टैलेंट होता है जो हक बात को बोल सकते हैं। तो वो अगर ऐसे भी हैं, हाँ मैं फिर भी कहूँगा कि भाई शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन अब अगर टैलेंट है तो उस टैलेंट की भी कदर करनी चाहिए। चाइना ने वैसा रूल निकाला क्योंकि शायद वहाँ पर टैलेंट की कमी होगी, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी तो कमी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी बंदा डिग्री के ऊपर डिग्री लेता नहीं है, काफ़ी मिलियंस है, व्हाट्सएप का ज्ञान लेके भाषण देता है, ये सही नहीं है ना? नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है कि व्हाट्सएप पे देख लिया हमने, 2 वीडियो यहाँ से देखी, 2 वीडियो वहाँ। कानून निकलना चाहिए कि नहीं? नहीं, इस मसले पे तो निकलना चाहिए कि कोई भी कहीं से ना बोले, सोच समझ के ही बोले हर एक चीज़, जिस पे तो कानून होना चाहिए। इस मसले में तो मैं कहूँगा चाइना इतना डेवलप हो रहा है, चाइना और भारत को कैसे देखते? देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, देखो चाइना और भारत को मैं चाइना बिल्कुल डेवलप हो रहा है और भारत को भी होना चाहिए, और कुछ हुआ भी है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो डेवलप में मेरी नज़र से हिंदुस्तान अगर अभी 20% हुआ है तो अभी 80% और डेवलप होने की ज़रूरत है। क्या चाइना दिन पर दिन तरक्की कर रहा है? ठीक है, वो अपनी नीतियों को लेकर तरक्की कर रहा है, भारत की नीतियाँ ऐसी नहीं है जहाँ कोई भी कुछ भी बोल देता है। जी बिल्कुल, हमारे भारत के अंदर नीतियाँ, और सबसे मेन देखो अगर भारत को डेवलप करना है तो मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं 4 लाइन में मैंने खुद की लिखी 4 लाइन है, बोलिए ना। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, सबसे मेन जो जरूरी है अगर भारत को तरक्की, हम दूसरे देशों में ये नहीं है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चल रहा है, जो कि मुझे मेरे हिसाब से गंदा लगता है। तो मैं उन नेताओं से कहूँगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि हमारे देश को डेवलप करने की जगह, शिक्षा की लाने की जगह, वो क्या कर रहे हैं, सब नेताओं को, मैं किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता दूं कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, उसके लड़ा दो, आपस में करके मुद्दों से भटका रहे हैं। तो मैं उन नेताओं से कहना चाहूँगा कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, कि बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरी छत पे एक तिरंगा रहने दो। और उस एक तिरंगे के नीचे बात अगर करो तो डेवलप की करो, शिक्षा की करो, विकास की करो, तब हमारा देश चीन से क्या, चाइना से क्या, अमेरिका से भी आगे निकलेगा। चाइना दिन पर दिन देखो कि चाइना की जैसे तरक्की हो रही है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, 50-60 साल अलग पहुँच गया है वो, मतलब भारत से 50-60 साल अलग है ना, मतलब बहुत आगे है। लेकिन आज भारत में ऐसा क्या हो रहा है कि कोई भी कुछ इन्फ्लुएंसर लोग को लेके आप क्या सोचते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपकी छवि क्या है? देखिए मेरी छवि, मैं बताऊँ, मैं एक ऐसी, आप मतलब क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि आजकल जो भी कुछ भी बोलते हैं ना, हिंदुस्तान के अंदर सबसे मेन मसला क्या है और चाइना के अंदर मसला क्या है, चाइना सिर्फ मुद्दों टू मुद्दे बात करती है, वो पूरा पहले इल्म सीखेगी, आपकी भाषा में बोलो तो ज्ञान सीखेगी, उसके बाद में ही वो कुछ बोलेंगे चाइना वाले लोग, चाइना वाले। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आए इंस्टाग्राम खोलते हो, चलाते हुए आ रहे हैं और देखते देखते भाई पूरा यू वीडियो यहाँ देखिए, आगे बोल दिया हट रहे, अब हमसे बड़ का कोई ना है, तो ये भी गलत है, ये अधिकतर हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि बोल क्या रहे हैं। यहाँ भी नीति लागू होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी नीति लागू होनी चाहिए, और उससे एक बेनिफिट ये भी होगा, फिर नौजवान नेताओं के पीछे भागने के, शिक्षा के पीछे भागेंगे। नमस्कार भैया, क्या नाम है पहले तो ये बताइए? हाँ, मेरा बॉबी कुमार। चाइना में एक रूल निकला है कि इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, अगर एजुकेशन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है तो उसको एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, वरना उस पर फाइन लगेगा। ऐसे ही अगर भारत को रिलेट करके दिया तो कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको बड़ी बड़ी संस्था में भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इनकी डिग्री खास तो है नहीं और उनको नॉलेज भी नहीं है। क्या आप मानते हैं कि यहाँ के इन्फ्लुएंसर के पास भी डिग्री होना चाहिए? ऐसा क्यों भाई? जरूरी नहीं है कि डिग्री मैटर करे, बंदे के पास हुनर होना चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है।
आजकल के इन्फ्लुएंसर जो नाचते हैं, आपने देखा होगा कैसे छपरी टाइप इन्फ्लुएंसर है, उनको भी बड़ी बड़ी संस्था में भाषण देने के लिए कहाँ तक डिजर्व करते? देखो ये बिना डिग्री वाले भी है ना, वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का माहौल है, जो यहाँ ज़्यादा ग्रो करता है वो बढ़ता जाता है। और ऐसा नहीं है कि जिसके पास डिग्री नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। भाई अपने अंदर की पहचानो कि तुम कर क्या सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जरूर नहीं है कि स्कूल जाने वाला ही एक बड़ा हासिल पद प्राप्त कर सकता है। आप किसी को भी देख सकते हो जो नेता होते हैं कौन से क्या करते हैं। नहीं भाई देखो, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है कि शुरू से किस माहौल में कैसे क्या कर रहे हैं। जो जिस माहौल में रहता है, जरूर नहीं है डिग्री हो वो कुछ भी कर सकता है आगे चल के। भाई चाइना और भारत में कंपेयर करें तो चाइना को 50 साल आगे है भारत से। चाइना जहां नीतियों के लिए जाना जाता है, वही भारत अपनी नीतियों के लिए नहीं जाना जाता है। चाइना में ऐसी ऐसी नीतियाँ आती है कि देश की तरक्की के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कैसा देखते हैं भारत और चाइना को कंपेयर करके? तो अपना यार भारत लॉयल्टी है, मैं उसके चाइना के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन चाइना नई प्रोग्रेसिंग चलाता है, लेकिन चाइना ही होता है। अब चाइना पर हम विश्वास नहीं कर सकते। आप देख रहे हो मार्केट में चाइना का बहुत कुछ प्रोडक्ट है, इस पर कुछ विश्वास नहीं कर सकते। बस ये है कि थोड़े टाइम के लिए यूज वेस्ट कर सकते हैं बस। क्या ऐसी नीतियाँ आनी चाहिए जिनसे रोक लगे, पाबंदी लगे? क्योंकि व्हाट्सएप का भी ज्ञान है आजकल, कम ज्ञान है, कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसी चाइना ने कुछ देख के ही तो इन नीतियाँ लेके आया है, ठीक है। तो भारत में भी ऐसी नीतियाँ आनी चाहिए कि कुछ इन्फ्लुएंसर पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान कुछ भी बक देते हैं। आपने देखा होगा कई बार कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? नीतिगत होना चाहिए मामला ऐसा? नीतिगत मतलब कानून कुछ होना चाहिए कि इतना ही बोलना है? इस बारे में यार मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कुछ और बताइए। आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? ये तो अपने ऊपर नजरिया होता है कि तुम किस तरह से देख रहे हो, क्योंकि अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों टाइप की चीज़ें सोशल मीडिया पे। ये आपके ऊपर कि आप पॉजिटिव देख रहे हो या नेगेटिव देख रहे हो, ये खुद पर डिपेंड करता है। अगर आप जो भी आपने सोशल मीडिया का एल्गोरिथम देखा होगा कि आप जिस वीडियो पर थोड़ा सा टिक जाते हैं ना, तो उसी टाइप की वीडियो आने लगती है। अगर आप गंदी वीडियो पर टिक जाएगा तो गंदी आएगी, और अच्छी पर टिक जाएगा तो अच्छी ही वीडियो आने लगेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सोशल मीडिया आजकल में दिख नहीं रहा कि जनरेशन कहाँ जा रहा है। जनरेशन खराब नहीं होते जा रहा सोशल मीडिया से, क्या लगता है? हाँ देखो, है हर तरफ। आप ये भी देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे लोग वायरल होने के लिए अपने आप को कहाँ तक ले जा रहे हैं। हाँ, यही तो पूछना चाहता कहाँ ले जा रहे हैं? हूँ। युवा खराब हो रहा है। हाँ, बिगड़ तो रहा है यार इस वजह से। अच्छा, क्या पहले से भारत खराब होते जा रहा है इस संबंध में युवाओं के? देखो युवाओं में अब ये कह सकते, टेंशन नहीं रहेगी। हाँ टेंशन नहीं है, यही है कि माहौल कुछ गंदा बना रखा है कि उल्टे सीधे हरकत करते हैं, वो गलत है। आप अच्छी चीज़ बताओ, सारी चीज़ें अच्छी शेयर करो। जिन बंदों तक नहीं पहुंच पाती हैं हम वैसे नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं। लेकिन माहौल ये बना रखा है कि गंदगी फैला रखी है लोगों ने बहुत ज़्यादा, वो गलत है बस। और क्या बैन होना चाहिए सोशल मीडिया? हाँ, जो गंदी हरकत करते हैं उनके पे थोड़ा सा होना चाहिए। जो अच्छा कर रहे हैं उनको ग्रोथ मिलनी चाहिए यार। आप कैसे देखते हैं भविष्य सोशल मीडिया? मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा नहीं, जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है, ज़्यादातर पॉलिटिक्स के बारे में आप देखते हो इंटरेस्ट होता है, उसे भी देख लेता हूँ। और बहुत सी चीज़ें यार जिन्हें मैं इग्नोर करता हूँ, उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता कुछ। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मानव। मानव, कहाँ से? दिल्ली से? दिल्ली नहीं है। चाइना में एक रूल निकला है इन्फ्लुएंसरों को लेकर कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर भाषण देता है, अगर एजुकेशन पे देगा तो एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ही अगर हम रिलेट करके भारत में देखें तो भारत में कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जिनको डिग्री नहीं होती, ठीक है, जिनको ज्ञान नहीं होता, लेकिन बड़ी बड़ी संस्था में बुलाते हैं उनको अतिथि के तौर पर और भाषण दिलाते हैं। क्या यहाँ भी चाइना जैसे नीतियाँ निकलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए क्या, जिनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है तो आगे, अब मान लो कहते हैं रॉकेट साइंस के ऊपर किसी बंदे ने इन्फ्लुएंस करके साइंस के ऊपर वीडियो बना रही है, ठीक है, अगर उसके पास ज्ञान है तो बिल्कुल उसे बुलाओ। और वो अगर IIT में बुला लेते, अगर नहीं है ज्ञान तो ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो मत ही करो, पहली बात, ठीक है। जिनको ज्ञान है उनको फॉलो करो, जिनको ज्ञान नहीं है उनको फॉलो मत करो। क्या चाइना और भारत को कैसे देखते हैं? क्या चाइना जितना डेवलप होते जा रहा, 50-60 साल आगे लगे, भारत को भी चाइना जैसी नीति अपनानी चाहिए? मैं सवाल देखो, अगर मैं बात करूँ, चाइना हमारे बाद में आज़ाद हुआ था। एक टाइम ऐसा भी था कि चाइना की GDP और इंडिया की GDP दोनों बराबर चल रही थी। मतलब वो एक साल में क्या हुआ
कि जो हमारे जो सरकार है, सत्ता परिवर्तन हुआ, पहली बात तो यही होता है जो करंट गवर्नमेंट होती है, जीडीपी उनके हाथ में होती है, वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है। अब लाइक मनमोहन सिंह को देख लो, ठीक है, मनमोहन सिंह के राज में देश में पीपीपी के लास्ट प्रावधान पे था, देश का सोना गिरवी रखा था, 200 करोड़ लेकर आए थे। भारत की जब तक उनकी सरकार थी, लास्ट टाइम तक वो पीपी के प्रावधान पे 30 नंबर पे लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, तो डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। 200 करोड़ लेकर आए थे, 200 करोड़ के, और लगातार विकास करते हुए आए हैं। तो ये सारी चीज़ें, उधर ध्यान मत दीजिए, उधर चलता ही रहे। वो तो चलता रहेगा। आप अगर चाइना से हमें एक तरीके से सीखना चाहिए कि चाइना में एक तरह इंसेन है ना, बिल्कुल, कि भाई कि जो कल्पना से ही परे है। अब एक तरह में मान लो कि एक तरफ में एक बिल्डिंग है, एक नॉर्मल बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ, उनकी एक ऐसी बिल्डिंग है कि भाई वो सेकंड फ्लोर पे एक फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, और 22 मंजिल के बराबर रोड जा रही है, ऊपर से रोड जा रही है, बसा दिया। हाँ, ऊपर ही शहर बता दिया, और नीचे की तरफ, और वो बिल्डिंग बनी है 22 मंजिल पे, जहाँ से वो रोड निकाल रहे हैं। वो इंसेन है। उससे कंपटीशन करना मतलब वो एक तरीके से दिखाता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में, हालांकि हम जो प्रोडक्शन करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन लाइन है, हम असेंबल करते हैं, असेंबल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास असेंबल के बारे में किस तरीके से असेंबल करना है, क्या क्या चीज़ें असेंबल करनी है, उस चीज़ के बारे में हमें पता है। लेकिन चाइना को मेड के बारे में पता है, क्योंकि जितने भी आपके माइक यूज़ कर रहे हैं, ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी उनके पास हद से ज़्यादा है। वो नेक्स्ट लेवल फ्यूचर में जी रहे, कह सकते हो आप इस चीज़ को लेके, आप चाइना को अगर कंपटीशन करोगे तो। क्या यहाँ सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप? यहाँ सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? मतलब सोशल मीडिया को भारत में कैसा देखते हैं? देखो, सोशल मीडिया के मैं तो यही कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के में है ना, जितना अच्छा भी है उतना बुरा भी है। अच्छा इसलिए जो गलत चीज़ है वो चीज़ें वो देर से पता चलती है, लेकिन पता जरूर चलती है। व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है आजकल ज़्यादा। व्हाट्सएप का ज्ञान तो किनको है उनको ज़्यादा पता है ना, जिनको ये लगता है कि सरदार जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनको वोट चोरी करके बने थे, उनको ऐसा ज्ञान है। या कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, XYZ ले लो आप, तो उनको मतलब ना आ पता ना ता पता, फिर भी उस चीज़ के बारे में। आपको लगता नहीं है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के फॉलोअर्स मिलियंस में हो गए, लेकिन उनको ज्ञान शून्य के बराबर है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहूँगा इस चीज़ को लेके, यार जिनके फॉलोअर लाखों करोड़ों में है, लेकिन ज्ञान उनके पास है नहीं। जबरदस्ती उस चीज़ को लेके आप बोलोगे तो फ़ायदा क्या? जब आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो फिर मत ही बोलो ना, अपनी बेइज्जती क्यों कराना। नीतियों के मामले में चाइना, क्या भारत को भी विकास के लिए कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। पहले बात तो अगर मैं इंडिया की पहली बात मैं यहीं पे कहूँगा कि मेन है हमारा कहते हैं किस तरीके से हम थिंकिंग है, वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ सोचता है, बिल्कुल ही ठीक है। सोचना चाहिए। 6th जनरेशन में हो जा चुका है, J20 का है, जो अभी करंट जो फाइटर है 6th जनरेशन का है। हम अभी किस पे अटके हुए? अमेरिका इस पे 5th जनरेशन पे है। हमारे पास जो लास्ट जो यूज़ हो रहा है 4.5 है, राफेल जो है, ठीक है, वो 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है, वो 6th जनरेशन पे है। अब वो कहाँ तक चला गया आप देखो। क्या सोशल मीडिया पे जो गंदपना है उसको बैन होना चाहिए? लास्ट सवाल है मेरा। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आप क्या दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, कि आप किस हद तक मानसिकता है आपकी, ठीक है। आप एक तरीके से है ना, यहाँ पे जो फेमिनिस्ट है ना, उनको मैं लेके कहना चाहूँगा, आप 2 मिनट के फेम पाने के चक्कर में अपने मत करिए, ठीक है। ज़माना बड़ा ख़राब है, ज़माने में छोटे भी है बड़े भी है। छोटे बच्चे इन्फ्लुएंसर ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाले को सिखाए, हाँ, ज्ञान भी हो, सामने वाले को चीज़ बताए कि हाँ यार ये चीज़ सही है, ये चीज़ के बारे में इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि मैं अगर किसी को फॉलो कर रहा हूँ, हाँ भाई मैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, ठीक है, कि भाई साहब अगर वो जानता है कि भाई मेरे को इस चीज़ के बारे में पता है, नॉलेज है, जैसे कि पढ़ाई को लेके इन्फ्लुएंस हो रहा है, बंदा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, टीचर से क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं? टीचर भी एक तरीके इन्फ्लुएंसर ही कहलाएगा ना, उसके इन्फ्लुएंस होकर तभी तो लोग बच्चे पढ़ते हैं उसके बाद, तो वही सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद भैया।